आज हम लोग एक बार फिर से मैथ के अलजेब्रा के टर्म पे एक नई वीडियो की शुरुआत हम लोग फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग फार्मूले पे आज बात कर लिए। जब आपसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, फार्मूला जैसे जो भी था यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब हम लोग पढ़ लिए लास्ट वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि आज हम लोग अलजेब्रा में एक टर्म और बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मतलब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पावर जब लगे होते हैं ना, तो उस पावर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले उसके बेस पे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग इसमें पहले कुछ बातें हम लोग पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे मैंने लिखा x के पावर m, ये लिखा। तो ये हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, इसको हम लोग बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे पावर। पहले तो ये बात समझ लेंगे, एक को बोलेंगे बेस और दूसरे को बोलेंगे पावर, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए, पहले बेस क्या है और पावर क्या है। तो जो हमारा बेस के ऊपर हमारा पावर लगा होता है, पहला चीज तो यही हम लोग को समझना है। दूसरी चीजें हम लोग समझ ले, एक इंपॉर्टेंट टर्म और समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा x के पावर 0, सिर्फ x के पावर नहीं, बेस कोई भी बेस हो, उस बेस के पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 2 के पावर 0, तो आप कहेंगे कि सर 1 होगा। मैंने कहा -1 के पावर 0, तो आप कहेंगे 1 होगा। कुछ भी, किसी भी बेस के पावर यदि 0 है, मैं ये लिख दूं यहाँ पे कि राम के पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगा। इसमें कुछ भी रहे, बस पावर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो पहला चीज ये आप समझ लेंगे कि किसी भी चीज के पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगा। कुछ भी लिखा हो, अंदर देखना भी नहीं है, बेस को देखना भी नहीं है कि वो क्या है, आप उसकी वैल्यू तुरंत 1 लिख देंगे। और समझिए दूसरा फॉर्मेट अब हम लोग समझते हैं, जो कि हमारा क्या है। यदि मैंने लिखा कि x के पावर m, इनटू में मैंने लिखा x के पावर n, ये लिखा। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों बेस क्या है, दोनों बेस हमारे सेम है। जब दोनों बेस सेम होंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बेस है उसको लिख देंगे, जो बेस है उसको लिखेंगे और पावर लगा देंगे m प्लस n। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जब दोनों बेस सेम होंगे तो हमारा पावर हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। फिर नेक्स्ट, यदि मैंने लिखा कि x के पावर m अपान x के पावर n, यहां पर भी आप देखेंगे ना, तो दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस हमारा सेम है, दोनों का बेस हमारा क्या है, सेम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x के पावर m माइनस n हो जाएगा। यानी जब ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, पावर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैंने लिखा नेक्स्ट, मैंने लिखा क्या, लिखा कि x के पावर मैंने लिखा m और पावर में n, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। mn, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो वो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और हम लोग समझते हैं इसमें, जैसे मैंने लिखा ए बी के पावर m, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a के पावर पे m होगा और b के पावर n होगा। इसका उल्टा यम होगा। इसका उल्टा, यदि a के पावर यम लिखा और b के पावर यम लिखा है तो हम चाहे तो उसको लिख सकते हैं ab के पावर m, इसमें कहीं से डाउट नहीं है, ठीक है ना। और मैंने लिखा a अपान b के पावर m, तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं a के पावर m अपान b के पावर m, ये आप लिख सकते हैं। मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना, यदि पावर दोनों पे लगा है तो दोनों पे हमारा सेम है, जो उसी तरह से पावर हमारा काम करता है। तो आप इस तरह से कुछ हमारे फंक्शन आप समझ लीजिए। पहला चीज हम लोग ये समझ गए, तो बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। दूसरा, किसी भी बेस के पावर यदि 0 लगा हुआ है, बेस के पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिया, 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, -1 के पावर 0, मतलब कुछ भी हो उसके पावर यदि 0 लग गया तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और थर्ड मैंने लिखा इनटू के लिए, यानी सेम बेस रहेगा और पावर डिफरेंट रहेंगे तो वहाँ पर वो पावर क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। यदि डिवाइड में रहेगा, बेस सेम है तो हमारा माइनस हो जाएगा पावर,
m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दो मैंने बेस लिया a और b, और a और b क्या है, मल्टीप्लाई में है और पावर m लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के पावर m इंटू b के पावर m हो जाएगा। और यदि यही चीज़ डिवाइड में रहेगा तो हमारा हो जाएगा a के पावर m और अपान b के पावर m। और एक चीज़ इसी के आगे हम लोग ये भी समझ सकते हैं थोड़ा सा, कि यदि हमको लिखना हो 1 अपान a के पावर m लिखा है फॉर एग्जाम्पल, अब समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस बात को समझाता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ डाउट कर जाते हैं, a के पावर ये माइनस m। अब आप सोच रहे होंगे कि सर a के पावर माइनस m कैसे हो गया, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप फार्मूले बेस्ड में याद कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये याद नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना, 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं a के पावर 0 अपान a के पावर m। अब आप कहेंगे क्या, a के पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई तो 1 की जगह पे a के पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए, अब ये वाला हमारा फार्मूला इसको यूज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर 0 माइनस m। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a के पावर माइनस m। मतलब हमने क्या किया है, मैंने ये किया है कि इसका यूज करके मैंने इसको समझा दिया कि ये चीज़ें क्या है। तो आपको यार मतलब कोई भी चीज़ नीचे से यदि ऊपर ले जाना है तो पावर जो होगा वो माइनस हो जाएगा, और यदि ऊपर से नीचे लेके जाना है तो पावर हमारा प्लस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, मतलब साइन हम लोग चेंज कर देंगे। ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाना है तो साइन चेंज करेंगे, और ऊपर से नीचे भी लाना होगा तो साइन हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ तक बात ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और मैं पहले ही बता देता हूँ, हम लोग पढ़ते होंगे, जैसे छोटे बच्चे साइंस पढ़ते हैं, साइंस में एक सब्जेक्ट आ जाएगा फिजिक्स। उस फिजिक्स में पावर का बहुत रोल है। जब हम लोग फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें पावर का यूज बहुत है। तो पावर का यूज यदि हम लोग समझेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ चीज़ें इसका यूज वहाँ पर कैसे करना है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे कुछ हमने फार्मूले लिख दिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, और इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से देखते हैं कि वो चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इस वाले को रफ कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर देखेंगे मैंने न्यूमेरिकल लिखा, एग्जाम्पल मैंने लिखा क्या, 6 के पावर 3 अपान 3 के पावर 2, और मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैंने दिया 6 के पावर 3 अपान 3 के पावर 2। अब इसको सॉल्व करना है तो आप लोग क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। नहीं, हम लोग ये पढ़ लिए ना, ये चीज़ें पढ़ लिए ना, तो अब हमको ये समझना होगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्यू नहीं करना है, क्यू करेंगे तो क्यूब करेंगे, अभी बड़ा डिजिट आ जाएगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। आप पहले समझिए, जैसे ये 6 है ना, इस 6 को मैं लिख दिया 2 इंटू 3, और पावर में 3 लगा है तो पावर 3, 6 2 इंटू 3 हो गया 6, और पावर में 3 लग गया। अब मैंने अपान में कर दिया 3 के पावर 2। आप कहेंगे कि सर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं कहाँ पर, इस वाले फार्मूले का यूज कर ले हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा, a b के पावर m है तो a के पावर m इंटू b के पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 अपान 3 का पावर 2, यहाँ हो गया। अब आप समझ सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू, ये देखिए जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 माइनस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 2 के पावर 3 इंटू 3, ये हो गया 2 के पावर 3 की वैल्यू हो गया 8 इंटू 3, यानी क्या हो गया 24। ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आप लोग डायरेक्टली लगा लेंगे, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं यदि यही डाटा बड़ा रहेगा ना, तो यदि आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे ना तो वो इजी हो जाएगा। बड़ा डाटा का मतलब मैं ऐसे लिख दूं, फॉर एग्जांपल एक बड़ा मैं डाटा लिखता हूं, मैंने लिखा 24 के पावर 5 अपान 8 के पावर 3, मैंने ये लिख दिया, मैंने ऐसा लिख दिया क्वेश्चन। अब आप 24 के पावर 5 करिए, 8 के पावर 3 करिए, उसके बाद डिवाइड करिए। आप लोग इसका यूज करिए, थोड़ा इसको देखिए, 8 के टर्म में क्या 24 8 के टर्म में आता है क्या, बिल्कुल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, और अपान में 8 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 8 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 अपान 8 के पावर 3, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 5 हो जाएगा। कैसे, ये 2 कैसे हो गया, 5 है और ये पावर ऊपर जाएगा तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन अब समझ सकते हैं कि ये छोटा टर्म बन चुका है। यहाँ पर हो गया ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 3 के पावर 5 का हो जाएगा
81 इंटू यानी 243, यानी हो जाएगा 64 इंटू 243, ये हमारा हो गया। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, सोचने की कोशिश करो ना कि हम लोग यदि इस चीज़ को डायरेक्टली यूज करते तब हमारा क्या हो जाता है, 24 के पावर 5 हो जाता है। 24 के पावर 5 हो जाता, तब हम लोग को 24 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता। उसके बाद 8 के पावर 3 है, तो 8 का क्यूब करते, उसके बाद डिवाइड करते, तो ये कैलकुलेशन कितना बड़ा हो गया। और इस तरह से कैलकुलेशन आप देखिए तो आपको कैलकुलेशन ये बहुत ही ईजी पता चलेगा। तो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई और भी, अब इसको और ईजी करना है, यदि मल्टीप्लाई करना, मैं चाहता नहीं हूँ कि अलग से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप कहेंगे कि सर इसको लिख दिया जाए 64 और इसको लिख दें 250 और माइनस का 7, मैं ऐसे लिख दिया। अब 250 का मल्टीप्लाई करना ईजी हो गया और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 64 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे और 64 का मल्टीप्लाई 7 में कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। मतलब आप लोग जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना, एक चीज़ आपको ये समझना होगा ना कि हम लोग को जो रफ पे हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ये मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि वो इंटरमीडिएट तक पास करने वाले हैं और वो बच्चे अभी भी इसका मल्टीप्लाई रफ पे करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्लास 12th की बच्चों की बात कर रहे हैं, जबकि आपको छोटे छोटे ट्रिक का यूज करके आप बिना रफ के यदि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब आप समझिए कि आप रियल में मैथ समझ पा रहे हैं। यदि आपने रफ यूज कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मैथ बेसिक नहीं आता है, आप कर लेते हैं पर बेसिक नहीं आता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखे, आपको जो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा था उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर दिया और बड़ा करने के बाद ये क्वेश्चन देखा तो ये आप लोग को टफ लगने लगा। तो इस बिहेव पे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस न्यूमेरिकल के थ्रू एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्या मैंने लिखा 64 के पावर 3 अपान 16 का स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया। आप लोग इसको बताएंगे, ये नहीं 64 का क्यों ना करेंगे, 16 का स्क्वायर नहीं करना है, ऐसे नहीं करके करना है, डिवाइड करके नहीं करना है। आप लोग इसका यूज करके आप लोग बताएंगे कि ये कैसे हुआ। जैसे मैंने ये न्यूमेरिकल समझाया और इसके थ्रू यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो आप फिर से आगे की तरफ देखते हैं कि इस पर और क्या न्यूमेरिकल बन सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा एक क्वेश्चन कि 64 क्यूब अपान 16 के पावर 5, मैंने ऐसे लिखा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ एक तो जो अभी तरीका पीछे बता रहे हैं तो आप यदि उसका भी यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए। एक तरीका मैंने ये बता दिया आपको, क्या चीज़, 16 इंटू 4 लिख सकते हैं, का क्यू हो जाएगा अपान 16 के पावर 5 हो जाएगा। तो आप क्या बोल दोगे, आप बोलोगे कि सर 16 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब अपान 16 के पावर 5, आप ऐसे बोल सकते हैं। आप अब इसके बाद आप क्या कहेंगे, आप बोलोगे कि सर 16 के पावर ये हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये -5, तो यानी हो जाएगा -2 इंटू 4 के पावर 3। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको लिखेंगे 4 के पावर 3 अपान 16 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब यहीं पर कुछ गेम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये समझेंगे कि 4 के पावर 3, अब यहाँ पर 4 है, इसको भी तो हम लोग 4 बदल सकते हैं, 4 में चेंज कर सकते हैं। क्या हो सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, तो इसको 16 को लिख लिया और ये स्क्वायर जो लगा हुआ है उसको लगा दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 4 के पावर 3 अपान, हमने अभी बताया है पावर का पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आप यदि समझ पा रहे हैं तो आप बताएंगे कि ये हो जाएगा 3 - 4। कौन सा यूज हुआ है, ये वाला फार्मूला यूज हुआ है। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 के पावर -1। अब 4 के पावर -1 को यदि मैं अपान में ले जाने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे कि सर पावर प्लस हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/4। जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उसको बिना कैलकुलेशन किए यदि मैं इस फार्मूले का यूज कर लूं तो ये क्वेश्चन इतना ईजी हो जाता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन और तरीके से लग जाएगा, क्या बिल्कुल और भी तरीके से लगेगा, थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग समझ पा रहे हैं, यदि आप लोग 64 का फैक्टर बनाएं, 64 का फैक्टर बनाएं तो क्या बनेगा, 2 × 2 × 2 × 2
इंटू टू इंटू टू, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। इसका मतलब मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो आप समझ पा रहे हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 6। तो आप समझ पा रहे हैं, यानी 64 को हमने लिखा, 64 को मैंने लिखा 2 के पावर 6, 64 को मैंने लिखा 2 के पावर 6 और पावर 3 है तो पावर मैंने 3 कर दिया। अपान में मैंने क्या किया, ये 16 है, 16 का मतलब क्या हो गया, 16 का फैक्टर यदि करें तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी ये क्या हो गया 2 के पावर 4, यानी मैं इसको लिखूं तो 2 के पावर 4 के पावर 5 हो गया। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक फार्मूला लगने वाला है यम के पावर एन, यानी पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर हमारा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको अब हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 18 माइनस 20, यानी हो जाएगा 2 के पावर -2, और 2 के पावर -2 को अपान में ले जाएं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। यानी आप लोग क्या समझने की कोशिश किए, आप लोग ये समझे कि इसका फैक्टर देख लें और फैक्टर देखने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुटअप करें और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं और हम लोग कन्फ्यूज, अब क्लास 6 का बच्चा, क्लास 7 का बच्चा ये बात नहीं समझ पाता है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप फैक्टर बनाने की कोशिश करिए, जब भी ये क्वेश्चन रहे तो आप फैक्टर बनाने की कोशिश करिए और फैक्टर बना के आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। जब भी आप फैक्टर बना के क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा। आप पावर देख के, कितने छोटे बच्चे तो पावर देख के ही परेशान हो जाते हैं। मैंने बड़े बच्चों को भी देखा है ये कैलकुलेशन करते हुए नॉर्मली इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब ये सब उनको लर्न है, उनसे पूछा जाए एक्स के पावर यम इंटू एक्स के पावर यन क्या होता है तो वो कहेंगे एक्स के पावर यम प्लस एन होता है। कहते जरूर हैं पर यूज नहीं करते। अब मैंने ये जो प्रोसेस बताया इस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आप करके आएंगे। तो वो क्वेश्चन है आपका, मैंने लिखा 27 के पावर 5 अपान 9 के पावर 6, ये एक क्वेश्चन है, आप इसको करके आएंगे। इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, आपको इसके बेस पे क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक तरीका ये समझ लिए और समझते हैं। अब मैं एक शब्द और बताता हूं कि आप समझने की कोशिश करेंगे इस पर। मैं एक फंक्शन और बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, और वह है a के पावर यम लिखा है और b के पावर m लिखा है। मतलब बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। बेस हमारा क्या है, डिफरेंट है और पावर हमारा सेम है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा और यदि ये इक्वल टू है तो यहां पर हमारा a इक्वल टू बी हो जाएगा, a इक्वल टू बी हो जाएगा। यदि इफ a के पावर यम इक्वल टू b के पावर यम, तो यहां पर देन a इक्वल टू बी होगा। ये बात समझ लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक एग्जांपल और देखिए, एक इस पर एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है, मैंने लिखा 6 के पावर a के पावर 6 इक्वल टू b के पावर 6 मैंने लिख दिया। तो आप कहेंगे सर a और b क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यदि मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं 2 के पावर m इक्वल टू 3 के पावर n, मैंने लिख दिया 3 के पावर m। अब आप बता दो इस क्वेश्चन को क्या होगा। ये हो गया ना फंसने वाला क्वेश्चन। आप कहोगे सर जब पावर सेम है तो a और 3 बराबर होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है कभी, क्या ये पॉसिबल है 2 इक्वल टू 3 हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, आप लोग इसको इस पे स्टार बना लीजिए, यहीं पर आप क्वेश्चन फंस जाएंगे। बड़े क्लासेज में बच्चे फंस जाते हैं। बड़े क्लासेज में बच्चा सर पढ़ाए थे a के पावर m इक्वल टू b के पावर m, जब पावर सेम होगा तो a बराबर b होगा, ये सर ने पढ़ा दिया। मैंने यहां पे लिख दिया एक क्वेश्चन, लो 2 के पावर m इक्वल टू 3 के पावर m, पावर सेम है तो बेस सेम होना चाहिए था। बेस क्या 2 इक्वल टू 3 हो सकता है? यहीं पर आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप एक बात समझिएगा,
इस टाइम ये 2 = 3 तो होगा ही नहीं, ये नॉट पॉसिबल है 2 = 3 हो जाए। लेकिन आप ये दोनों बराबर कब होंगे? ये बराबर तब होंगे जब m की वैल्यू 0 होगा, पावर 0 होगा, तब बराबर हो सकता है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब लिखा हो 2 के पावर m और 3 के पावर m, ये दोनों बराबर है, तो 2 = 3 तो होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल है। यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा m के पावर 0। अब कहोगे सर m के पावर 0 हो जाएगा तो हो जाए, बिल्कुल। आप सोचिए, देखो ना, 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0, दोनों की वैल्यू क्या होगा? किसी भी चीज के पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1, चाहे 2 के पावर 0 लिखा हो, 3 के पावर 0। इसका मतलब इस तरह का यदि कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा पावर 0 है। नहीं आया समझ में? और एग्जांपल बताता हूं इस पर एक क्वेश्चन और देता हूं। इसको जरूर, इसको आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लिख लीजिए जरूर से। इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने तो देखा है कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आते हुए, और इस तरह से आप लोग गलत करके आएंगे। तो एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने लिखा 2 के पावर x + y अपान 2 x + 1 अपान 2 -3 = 3 के पावर x + 1 अपान 2 -3। अब यहाँ पर क्या दिखा? यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पर पावर क्या है और यहाँ पर पावर क्या है? सेम है, पावर सेम है। तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज होगा, a = b, ये यूज होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, क्या 2 और 3 सेम हो सकता है? जब हमारा नीचे की तरफ ये दो डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू लिखे हो, उस समय यदि ये दोनों पावर यदि बराबर है, उस समय हमारा क्या होगा? जो ये पावर है ना, वो पावर की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान समझेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो हमें -3 = 0 होना चाहिए, यानी पावर हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो अब x की वैल्यू क्या होगा? तो x + 1 अपान 2 = 3 हो जाएगा, और x + 1 = 6 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा? 5। यानी यहाँ पर x की वैल्यू जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। आप यहाँ पे रखेंगे ना तो पावर 0 हो जाएगा। जब x = 5 रखेंगे ना तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपको दे देंगे, और क्वेश्चन देने के बाद आपसे पूछेंगे बताओ क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन देने पे क्वेश्चन फंस जाते हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छे लोगों से गलत हो जाता है। मतलब यदि बेस कांस्टेंट है और डिफरेंट है और पावर सेम है और दोनों इक्वल टू है, इसका ये मतलब है कंफर्म कि जो पावर है ना वो 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के बराबर होगा तभी पॉसिबल है। इस बात का ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया क्या, 5 के पावर y -3 अपान 5 + 1 = 5 7 के पावर y -3 अपान 5 + 1। ये क्वेश्चन हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों का बेस क्या हो गया, कांस्टेंट है और दोनों डिफरेंट और पावर सेम दिख रहा है। इसका मतलब है पावर 0 हो जाएगी। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बताना है? फाइंड y क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। मतलब ये इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि इस पर क्वेश्चन आएगा, अब क्या फंसने वाला है उसको हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब मैंने क्या लिखा कि 2 के पावर 3 × 2 के पावर 10 अपान 2 के पावर -4, मैंने ऐसे लिख दिया। आप कहोगे सर इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो आप कहोगे सर जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी 3 + 10 हो जाएगा अपान 2 के पावर -4 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 13 अपान 2 के पावर -4 हो जाएगा। अब ये पावर ऊपर जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो अभी मैंने बताया यदि ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। यानी हो जाएगा क्या? 2 के पावर 17। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी जब भी मिक्स टाइप से क्वेश्चन देगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं कि मैंने लिखा 5 के पावर 3 ×
5 के पावर 6 अपान 5 के पावर -4 इंटू 5 के पावर -10। मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन। अब क्या होगा, आप कहोगे कि सर दोनों सेम है और इंटू है, तो आप कहेंगे दोनों ऐड हो जाएंगे पावर, यानी पावर 9 हो जाएगा अपान। आप यहाँ पर भी कहेंगे अपान में दोनों का बेस सेम है, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर हो जाएगा -4 -10। अच्छा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी बीच में प्लस मत कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों पे पावर क्या है, माइनस है, तो दोनों ऐड होंगे तो -4 -10 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 9 हो जाएगा अपान 5 के पावर -14 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, पावर जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे माइनस है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 अब प्लस 14 हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पावर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, पहले इस पे एक इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। मैंने लिखा 10 के पावर 3 इंटू 5 के पावर -3 अपान 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस पर आप लोग एक क्वेश्चन करके देखिएगा और बताइएगा कि क्या होगा। मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 आ गया, तो ये तो होगा नहीं। ये जो 10 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और पावर 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा इंटू 5 के पावर 3 हो जाएगा, और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया इस क्वेश्चन का, आप सॉल्व करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस फंक्शन का हम लोग यूज कर लेते हैं और हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो बच्चों का सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने वाला टर्म है, जो समझते नहीं है। जैसे ये और ये वाला, ये दोनों फार्मूले को बच्चे समझते नहीं हैं। अब कैसे नहीं समझते, मैं उसको बताता हूँ। जैसे लिखा है x के पावर 3 प्लस x का स्क्वायर, ऐसे लिखा है, और बच्चे क्या करते हैं ना, उनको लगता है ना कि ये फार्मूला यूज हो जाएगा x के पावर 3 + 2। ये गलत है। ये पावर ऐड तब होता है जब दोनों फंक्शन सेम बेस में हो और दोनों इनटू में हो, तब हमारा ये पावर ऐड होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि यहाँ पर पावर क्या कर जाते हैं, ऐड कर देते हैं, और ये गलत है। और ये इसका मतलब इसको कैसे करेंगे, तब आप सिंपल सी बात है, जब ऐड का टर्म रहता है ना, मैं आप लोग को अभी आगे जैसे मैं अभी और चीज़ें जब बताऊंगा ना, तो आपको टर्म पढ़ाऊंगा। तो ये दो टर्म है, जब दो टर्म होते हैं ना, तो उसमें टर्म कॉमन लिया जाता है। जैसे इन दोनों में यक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1। अब ये हो गया सिंगल टर्म, ये डबल टर्म है, ये सिंगल टर्म है। मैं बताऊंगा, इस पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लाई, यानी इनको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग कभी भी ऐसे मत समझिएगा x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 2। गलत है, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ये नहीं है। ये टर्म है, डिवाइड रूल होता है तब पावर माइनस होता है। कभी भी प्लस और माइनस पे आके आप लोग ये गलती करिएगा नहीं। तो इस बात, इन दोनों चीजों को जरूर से ध्यान रखेंगे। ये पावर ऐड कब होता है, जब दोनों इनटू में होते हैं, और जब दोनों आपस में डिवाइड में होते हैं, तब हमारा क्या होता है, माइनस होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी भी इस तरह के फंक्शन दिए रहेंगे तो उसको नहीं कर देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको जरूर से ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग इसके बेस पे जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को देने की कोशिश की, आप लोग इसको करने की कोशिश करिएगा। कल हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि इसी पर भी अभी कल भी हम लोग थोड़ा सा क्लास लिया जाए, ताकि और भी क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं उसको थोड़ा सा और देखेंगे। क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार और देखेंगे। इसके बेस पे न्यूमेरिकल ही देखेंगे। तो कल हम लोग एक बार और से इस क्लास में आएंगे और देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लिए, और पिछले टर्म पे जो हमारा क्वेश्चन था थोड़ा उसको देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन आप लोग क्या किए और आप लोग आंसर मैच करेंगे। जिनका सही होगा वो कमेंट बॉक्स में हमको बताएगा कि कितने लोग का ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो जो हम प्रीवियस क्लास में आप लोग को जो क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस क्या हैं, थोड़ा उसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है, क्या दिया है कि 1000 x³ - 64 y³ हमने ये दिया है पहला क्वेश्चन।
तो सबसे पहला काम करेंगे क्या कि इसको लिखेंगे 10x का क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000, 10x का क्यूब हो गया। ये हो गया 4y का क्यूब। अब आप यहाँ पे एक फार्मूला समझ गए होंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा कि 10x माइनस 4y, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा आप समझ पा रहे हैं, इसका स्क्वायर यानी 100x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, और जब यहाँ माइनस रहता है तो इस जगह पे हमारा क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 40xy। आप फार्मूले का यूज कर लेंगे। अब फार्मूला क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये होगा। और एक फार्मूला क्या बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा क्या होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तो ये सभी लोग बताइएगा कि किसका ये क्वेश्चन सही है। ये आंसर आया है तो आपका क्वेश्चन सही है। यदि सही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि किनका सही हो गया, और जिनका गलत हो गया उसको थोड़ा एक बार समझ लेंगे कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, 219 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब। फिर से ये वाला क्वेश्चन, यही वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा 219 माइनस 19 और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 219 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और प्लस 219 इंटू 19, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 200, और आप लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कर लेंगे इसको, इसका स्क्वायर आप इसका इंटू करके और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा। मतलब ये फार्मूला आपको समझना है कि ये फार्मूला कैसे पुटअप करते हैं, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं कैलकुलेशन करके आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन आप लोग इसके बेस पे, थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था 4x प्लस 3y 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये लिखा हुआ। आप समझ पा रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे 4x प्लस 3y ये हो गया। इस ब्रैकेट को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप कहेंगे सर ये 4x का स्क्वायर लिखा है, माइनस लिखा है और 4x लिखा है, इसको मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर। आप कहेंगे कि सर यहाँ 3y होगा। आप इसको थोड़ा सा मैच करिए इस फार्मूले में, इस फार्मूले में मैच करिए। देखिए a के जगह पे 4x, b के जगह पे 3y, यहाँ पर देखिए 4x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर a इंटू बी माइनस के साथ, तो माइनस ये देखिए a और ये हो गया b, और इस तरह से ये फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, यानी इस चीज़ को यदि हमको लिखना होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 4x का क्यूब और माइनस प्लस 3y का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा यदि क्यूब करना हो तो ये हो गया 64x क्यूब और प्लस 27y क्यूब। कुछ बच्चे यहाँ तक किए होंगे क्वेश्चन को, तो या कुछ बच्चे यदि क्यूब कर दिए होंगे तो ये आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो सभी लोग बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा करने में आप लोग डाउट कर रहे होंगे, तो आप समझिएगा इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना। फार्मूला यदि इधर से दिया हो तो इधर का भी तो यूज कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और बताएंगे। तो ये बताएंगे कि कितने लोग यहाँ तक भी क्वेश्चन किए होंगे तो भी सही है, ये भी क्वेश्चन किए होंगे तो भी सही है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, ठीक है। यदि आप लोग को यदि ये सब फार्मूले समझने में यदि आसानी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे और बढ़ाइए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि और लोग भी इसको सीख सकें, ठीक है। तो थैंक यू।